सकते हैं कि जो पैर टेढ़ा था उससे उस पर बल आया और ये चलने लगी है। अपसली 2 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ, लेफ्ट साइड पूरी तरह से डूब गई थी। जो तुम्हारा चलता नहीं, इस अभिषेक से चले अभी। परिवार नहीं चलता, चले अभी। फाइनेंस बिजनेस नहीं चलता, चले अभी। माइंड नहीं चलता, चले अभी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। 2 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और 2 साल में एक भी बार ये खुद नहीं चले, और आज जैसे आपने प्रार्थना की पूरी तरह से भाई हील हो चुके हैं और खुद चल पा रहे हैं। हालेलुया। पशु इस तरह से 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, जिसका इस राइट भाई की राइट लेग पूरी तरह से टूट गई थी, पूरी तरह व्हील चेयर के ऊपर थे, लेकिन जैसे आज प्रार्थना परमेश्वर के सामने छुआ, चल पा रहे, पूरी तरह से हील हो चुके हैं भाई। हाथों को उठा के डॉक्टर जीसस बोलो। और ये भाई भी वॉकर के साथ चलते थे, कहते हैं हड्डी टूटी और रॉड डाली गई थी और इमरजेंसी सेक्शन के लोगों के लिए आज प्रेयर हुई और तभी प्रभु ने छुआ और ये चलने लगे हैं। तारीफ करो जोर से। और बस ये बहन जो है कहते हैं 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी कहते टेढ़ी हो गई थी और बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे और मांसपेशियां पूरी तरह से सिकुड़ गई थी और कई डॉक्टर्स से दिखाया लेकिन कहते आराम नहीं आ रहा था। आज प्रभु ने छुआ और बिना किसी सहारे के अपने आप चल पा रही है। जो कहते हैं 1 मिनट भी खड़ी नहीं हो पाती थी और कुपड़ों की तरह चलते थे और ये बहन कुपड़ी थी लेकिन आज सीधी चल पा रही है। क्या हम दिखा पा रहे हैं लोगों को? भर सकूं तेरे। अपसली 4 साल पहले इस कुपड़ी वाली बहन की गवाही जिसको लेके आओ। कहाँ है? अभिषेक। वो डिप्रेशन, वो स्ट्रेस, वो टेंशन जा रही, तुम लोग रिलीज हो रहे हो। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। अपसली 4 साल पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ, रीढ़ की हड्डी के मन के पूरी तरह से टूट गए थे। एक बार ऑपरेशन भी हुआ लेकिन फिर भी आते थे, और जैसे ही आज आपने प्रार्थना की, ये भाई व्हीलचेयर के साथ। और ये भाई बसरी आज फर्स्ट टाइम दुबई से सीधा आए क्योंकि दुबई में डॉक्टर्स ने जो है ऑपरेशन सजेस्ट किया था क्योंकि 30 साल से रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। और आज जैसे ही आए कहते तभी प्रभु ने छुआ, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे। आज परमेश्वर ने अपनी आग को भेजा और इस भाई को हील किया है। हालेलुया। तुम लोग आज फ्री होके जा रहे हो। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए। तुम्हारा घराना फ्री होके जा रहा है। मेरी बहन, तुम्हारा हस्बैंड फ्री हो रहा है आज अभी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए। मैंने कहा 30 सालों से इस बहन को गठिया का रोग था, इस छड़ी के बिना एक तारीफ कदम करो भी कभी चले जोर जा से, जोर से। ठीक हुई। नेक्स्ट टेस्टिमनी जल्दी और जल्दी, अब एक सेकंड। अब बस ये बहन कहते हैं कि 15 जैन को 2024 को इनके बेटे का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ बेबी कोई भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था और बॉडी पूरी तरह से नीली पड़ गई और एक के बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। कहते कोई भी आराम नहीं आ रहा था। लंग्स और किडनीज ने काम करना बंद कर दिया और कहते ब्रेन की नसें टोटली ब्लॉक हो चुकी थी और डॉक्टर ने बोला था कि जस्ट लास्ट मोमेंट पर है और एक तरह से मुर्दा लाश की तरह ये बच्चा था। और जो भी जितने भी रिलेटिव्स हैं हॉस्पिटल में जैसे लास्ट अफसोस करने के लिए, लास्ट चेहरा देखने के लिए लोग आ रहे थे और कहते तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ क्योंकि सैटरडे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि बच्चा मर चुका है और नेक्स्ट डे संडे ज़ूम पर इस बहन के बच्चे की प्रेयर होनी थी। सो इसलिए इन्होंने दफनाया नहीं लेकिन संडे का वेट किया नेक्स्ट डे का, और जब संडे आया जी उठने के सामर्थ्य ने कार्य किया जैसे ही आपने लेहन प्रेयर किया। आइए उस बड़ी सामर्थ्य को देखते हैं हम। ज़ूम लेहन को जो प्रभु ने छुआ और हील किया। जस्ट रिलैक्स इन जीसस नेम। जितने बीमार हैं वो चंगे हों जो ऑनलाइन है राइट नाउ। बी हील्ड इन जीसस नेम। बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है। इस बेबी को लेके आओ। और जैसे ही लेहन प्रेयर हुआ तभी कहते बच्चे ने आंखें खोली। जो लंग्स किडनीज जो मर गई थी वो मुर्दांग जी उठे। ब्रेन जो पूरी तरह से नसें ब्लॉक थी वो जी उठी और ये बच्चे की गवाही हमारे सामने है। पिक्चर पे कौन है जो बच्चे को दिखा नहीं रहा? कितनी देर से दिखाओ उसका फेस, पूरा आंखें दिखाओ। पहले से ज्यादा जो तुम गाते हो वो फील भी करते हो? क्वेश्चन पूछा मैंने कहा जो तुम गा रहे हो क्या फील भी करते हो?
अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं Thank you, Lord. हूबहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं तारीफ करो जोर से। हो दुगना पहले से ज्यादा अब फिर इस बहन की राइट ब्रेस्ट में कि गेंद के आकार की बड़ी रिसॉली थी, लेकिन जैसे आज आपने घोषणा की कि आपकी रिसॉलियां गायब हो जाए, उसी समय वो रिसॉली गायब हुई, इससे पूरी तरह से हील हुई इसके। ओह जीसस। अपोस्टल जी, ये जो हमारे सामने लेके आ। टेस्टमनी है, ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। 6 महीने पहले इस भाई की बॉडी ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था और टोटली बेड पर आ चुके थे, स्ट्रेचर के सहारे थे, और आज जैसे ही प्रार्थना की परमेश्वर ने उस डेथ बेड से उठाया और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुका है। तुझ में ही मेरा पल है, तुझ में ही मेरी शांति, मेरे खुदा ने दिया है प्यासा मन थैंक यू लॉर्ड इस डिलीवरेंस के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। अपोस्टल इस बच्चे को बचपन से ही निमोनिया था और कहते पूरी चेस्ट जाम रहती थी, नेबुलाइजर यूज करता था, अस्थमा के अटैक होते थे, और प्रभु ने छुआ आज की पवित्र सामर्थ्य के साथ, और ये बच्चा बिना किसी दिक्कत के अपने आप सांस ले पा रहा है। मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने छना की, अपनी फैमिली के लिए अपने हाथों को उठा। मुझको बचाया तेरी वफा ने। You are healed in Jesus' name. Thank you Lord. अपोस्टल जी, 16 साल पहले इस बहन की रीढ़ की हड्डी की पूरी जो नसें थी वो पूरी ब्लॉक हो चुकी थी, बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते थे। आज जैसे प्रेयर हुई, 16 साल पुराना रोग खत्म हुआ और ये बहन आज पूरी तरह से हील हो चुकी है। आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर को देख रहा हूँ डिप्रेशन का रोग है, और लोअर बॉडी इस बहन की कहते हैं कि स्किन की प्रॉब्लम थी और जो जा नहीं रही थी, और बहुत ओवर थिंक करते थे, जैसे कि आपने बोला अनमैरिड है, और पिछले 2 साल से कहते हैं स्किन का रोग, और कई डॉक्टर्स को दिखाया, साथ में डिप्रेशन, ओवरथिंक बहुत करते थे, और कहते जैसे आपने आज इस बहन के लिए भविष्यवाणी की है, खुदा के आत्मा ने छुआ और खुदा की पावर लगातार छू रही इस बहन को। ओके, ये नीचे सेम नीचे बिठाए से, डोंट वरी, इसका कोई लेना देना नहीं तुम्हारे जीवन से, तुम्हारी लाइफ से, फ्यूचर से। ओके, तुम्हें ये इफेक्ट नहीं करेगा। Come on, devil. Out, depression. Death. घुटने में यीशु के नाम में। Yes, thank you Lord. शैतान तू आज घुटने टेकेगा यीशु मसीह के सामने। जहां भी शैतान तुम्हारी लाइफ में अटैक कर रहा है, यीशु के नाम में घुटने टेके बाहर चला जाए, आउट हो जाए। जादू टोना, हर तरह की कमजोरियां, हर तरह की अशुद्धता, डिप्रेशन, हर तरह की चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी, हर तरह का रोग घुटने टेके आउट हो जाए इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे बोलना चाहिए। हालेलुया। अपोस्टल जैसे अपने आज हाथों को आपने उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। यस, जो तुम गा रहे हो उसे फील करो। तेरे लहू
लहू ने चंगा किया है। फिर से मुझको बचाया तेरी वफा ने, तेरे लहू ने चंगा किया है। अपने हाथों को उठाओ। टेस्टिमनी को अभी हम नहीं ले पाएंगे, उसको लाइन में रखो टेस्टिमनीज को। यहाँ एक सिस्टर खड़ी थी, कहाँ गई हो? उसको क्यों लेके गए? तो मैंने तुम्हें इशारा किया उसे जाने मत देना, तो प्रेयर बाकी है, उसको लेके आओ। ओके, आप कहाँ से हो? दिल्ली से। पहली बार आए? हाँ जी। पहली बार। प्रभु को नहीं जानते पहले से? नहीं, पहले से मसीह में नहीं। नहीं है। नहीं। ओके, इनको ऑयल दो, वचन पुस्तक दो, प्रेयर पेपर दो, इनको 100 ऑयल दो, 100 ऑयल। रोज एक ऑयल लगाना है। फास्टिंग करनी आपको सिखाएंगे, बाइबल पढ़नी सिखाएंगे। यीशु मसीह धर्म नहीं बदलता, जीन बदलता है। आपको बाइबल फॉलो करनी है, वचन फॉलो करना है, फास्टिंग करनी है। प्रार्थना वाला पेपर आपको दे देंगे, बाइबल आपको दे देंगे, ऑयल आपको दे देंगे। Yes. जस्ट फॉलो करना है। Yes. 100 दिन के बाद पूरी सिचुएशन चेंज होगी अगर फॉलो किया तो। मुझको बचाया। आप प्रभु को फॉलो करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी। कोई डर तो नहीं है नहीं। कि वो क्या कहेगा, फूफा क्या कहेगा, नानी क्या कहेगी? नहीं। बोलो, प्रभु यीशु प्रभु यीशु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मुझे अपने लहू से धो, मुझे अपने लहू से धो। मेरा उद्धार करता बन जा, उद्धार कर बन जा। बन जा। मुझे अपनी संतान बना ले, मुझे अपनी संतान बना ले, यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम पे। अपने हाथों को उठा, आमीन। हिलाओ अपने हाथों को, जोर से कहो, जीसस मेरे जीवन में आए, मेरा उद्धार करता बन जाए। अपने घुटनों पर आकर अपनी बाइबल को उठाओ।